Hello everyone, myself सुचित्रा पुजारी. वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ सरोजा एकेडमी. आज हम सॉल्व करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन जो कि आया था कॉमर्स के फर्स्ट शिफ्ट में, दैट इज़ ऑन 25 नवंबर 2021. लेट अस सॉल्व. So first question, given below is a table that shows the expenditure of a company in lakh rupees per annum over the given years. So expenditure item दिया है salary, travel, hospitality, interest on loan, taxes. Accordingly year भी दिया है 2016, 17, 18, 19 and 20. So first question, in which year is the ratio of salary to hospitality maximum? So सैलरी टू हॉस्पिटैलिटी इज़ मैक्सिमम पूछा है. सो सैलरी का कितना है 2017 में 380 एंड दिस इज़ 33. सो 380 इज़ टू 33. 2018 का है 420 इज़ टू 35. 2019 का है 450 इज़ टू 40. 2020 का है 480 इज़ टू 43. सो जब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, फर्स्ट है 380 डिवाइडेड बाय 33 करेंगे. 33 वन ज़ा 33 वन ज़ा 33, फिर से 33 वन ज़ा. सो 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है. आई स्टॉप हियर इटसेल्फ. आगे सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन का देखूंगी. 420 डिवाइडेड बाय 35. सो 35 वन ज़ा 35, 35 वन ज़ा 35, कितना बचा 70. सो 35 टू ज़ा 70. सो 12 आ रहा है. थर्ड ऑप्शन में जा रही हूँ. 450 डिवाइडेड बाय 40. सो 0 0 कैंसिल. 4 वन ज़ा 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4 और कुछ पॉइंट में आने वाला है. फोर्थ ऑप्शन 480 डिवाइडेड बाय 43. सो 43 वन ज़ा 43, 43 वन ज़ा 43, 50 बचा. सो 43 वन ज़ा 43 अगेन. सो 11 पॉइंट समथिंग. सो जब मैंने सॉल्व किया, ये कुछ 11 पॉइंट आ रहा है, ये भी 11 पॉइंट, ये सिर्फ आया है 12 और मुझे चाहिए मैक्सिमम. सो ईजीली आई विल पुट 2018 एज द करेक्ट ऑप्शन. अगर मिनिमम पूछा होता तो मैं फ्रैक्शंस के आगे का भी अमाउंट ढूंढने जाती. इज़ इट क्लियर कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को? सो करेक्ट ऑप्शन इज़ 2018. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज़ द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी. सो ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी का एवरेज पूछा है फ्रॉम 2016 टू 2020. सो ट्रैवल का मुझे मिला है टोटल 366, हॉस्पिटैलिटी का है 181. सो एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी. तो सिंपली पहले मैंने इन दोनों को ऐड किया है. 366 प्लस 181, आई गॉट 547. सो 547 डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स है? 5 ईयर्स. एवरेज पूछा है ना. सो 5 वन ज़ा 5, ओके, 50, 5 नाइन ज़ा 45 पॉइंट, 5 फोर ज़ा 20. So 109.4 is my answer. I'll check the option. 109.4. So C is the correct option. यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? दूसरा कि ट्रैवल का टोटल निकालो, उसको डिवाइड बाय 5 करो, एवरेज निकला. हॉस्पिटैलिटी का टोटल निकालो, उसका एवरेज निकालो, कुछ अमाउंट मिलेगा, उन दोनों को ऐड करो. लेकिन ये दोनों को 2 बार डिवाइड करने से अच्छा कॉमन, मुझे पता है दोनों भी डिवाइड होने वाले 5 से. सो दोनों का टोटल मैंने किया. फर्स्ट ऑफ ऑल 366 प्लस 181, 547 मिला, फिर मैंने डिवाइड किया 5. तो टाइम बचाया मैंने इस क्वेश्चन में. इज़ इट क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस एंड एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन. सो यहाँ पे क्या बोला है? टैक्सेस और इंटरेस्ट ऑन लोन का एवरेज डिफरेंस. इज़ इट क्लियर? सो सिमिलरली टैक्सेस का मैं देखूंगी टोटल 449 है, इंटरेस्ट ऑन लोन का है 167. सो 449 माइनस 167, आई गॉट 282. अब 282 को मैं डिवाइड करूंगी सिंपली 5 से एवरेज फाइंड आउट करने. सो 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30.4. सो 56.4. थर्ड ऑप्शन इज़ द correct answer for this question. Is it clear? Now next question, in which year is the travel expenditure as a percentage is minimum? So here I'll just explain the concept of this question.
क्या पूछा है, ट्रैवल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज मिनिमम. सो फॉर दिस वी रिक्वायर 2017 का सैलरी, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड टैक्सेस का टोटल, जो कि यहाँ पे मैंने किया है. सो क्वेश्चन में 17, 18, 19, 20 पूछा है. सो सिर्फ मैंने 17, 18, 19 एंड 20 इन चारों के टोटल निकाले. अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन. तो पूछा क्या है, ट्रैवल एक्सपेंडिचर मिनिमम. सो ट्रैवल एक्सपेंडिचर 65 डिवाइडेड बाय 596, सो 10.90 आया. सेकेंड 72 डिवाइडेड बाय 651, सो आई गॉट 11.5. 75 डिवाइडेड बाय 695, सो 10.79 आया. लास्ट 84 डिवाइडेड बाय 743, आई गॉट 11.30. सॉल्व कैसे करना है यह आपको पता है. 65 डिवाइड बाय 596 इंटू 100. यहाँ पे क्या है, क्लोज फ्रैक्शन से, इसलिए हमें पूरा डिटेली सॉल्व करना होगा. और जब सॉल्व करेंगे मिनिमम पूछा है. सो 10.90, 11.5, 10.79, 11.30. सो सबसे मिनिमम कौन सा है, 10.79. सो ऑप्शन नंबर सी 2019 का है ट्रैवल एक्सपेंडिचर सबसे मिनिमम. इज़ इट क्लियर? आपको बस कंसेप्ट बताना चाहती थी कि इसमें करना क्या है. ट्रैवल एक्सपेंडिचर मिनिमम पूछा है. सो 65 डिवाइडेड बाय उस साल का टोटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट. वैसे ही 2018 का भी. इज़ इट क्लियर? नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन. यहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेली सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन इज़ increase of expenditure from 2019 to 2020 in percentage is. So 2019 से 20 का डिफरेंस पूछा है. इंक्रीज़ कितना हुआ है वो भी परसेंटेज. सो मैंने 2019 का ऑलरेडी कैलकुलेट किया है. 695 आ रहा है, 2020 का है 743. सो 743 हो गया है, पहले कितना था 695. सो इंक्रीज़ मुझे मिल जाएगा. और किससे कंपेयर करने बोला है, फ्रॉम 2019. सो 2019 का कितना है अमाउंट, 695. सो सॉल्व करूँगी मैं. 743 माइनस 695 डिवाइड बाय 695, आई गॉट 48 डिवाइडेड बाय 695. सो 48 695 का कितना परसेंट है, दैट आई हैव टू फाइंड आउट. अगर मैंने कैलसी पे सॉल्व किया तो मुझे आंसर मिल गया 6.9. लेकिन विदाउट कैलसी में कैसे सॉल्व करूँगी, लेट अस सी. 695 मेरा 100% है, 69.5 मेरा 10% हो गया, 6.9 मेरा हुआ 1%. सो यहाँ पे मुझे 48 पे लाना है, 48. लेकिन इन्फॉर्मेशन कौन सा है मेरे पास, 69.5. सो 69.5 को देखो 10% 69.5 है, तो मैं 5% कैलकुलेट कर रही हूँ. सो 10 को डिवाइड किया 2 से, 5% होगा. सो 69.5 डिवाइडेड बाय 2, 34.75 मिल गया मुझे 5%. अब मैं क्या करूँगी, इसमें 1% ऐड कर रही हूँ, 6.95. चेक करती हूँ कि 48 होगा क्या ये. सो दिस इज़ 41.70. सो 6% का वैल्यू कितना है, 41.70. तो मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि 6% से ज़्यादा ही होना चाहिए. इज़ इट क्लियर? सो 5.3, 5.8 तो कैंसिल हो रहा है. अब मैं आगे जा रही हूँ. 41.70 आया मेरे पास. 41.70 कितना परसेंट था मेरा, 6%. मुझे 48 तक लाना है इस अमाउंट को. सो फिर से मैं 1% ऐड कर रही हूँ. सो 6.95 ऐड किया मैंने, 5, 6.48. सो 48 चाहिए था, ये 48.65 हो रहा है. जब एग्जैक्ट 7% मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, 48.65 हो रहा है. सो मुझे एग्जैक्ट 48 का अमाउंट चाहिए, तो 7% से कम होगा वो, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट 7% का अमाउंट है 48.65. बट आई डोंट वांट दैट 0.65 अमाउंट. सो 48 के लिए मुझे इतना समझ में आ रहा है कि 7% से वो कम है और 6% से ज़्यादा है. सो चेक करना ऑप्शन में, ये दो तो कैंसिल ही हो गए.
6% से ज़्यादा यस यहाँ पे है और 7% से कम यही है। 7.2 भी कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर विल बी 6.9. सो आई हैव रिटन हियर, प्लीज़ चेक more than 6 and less than 7. So 6.9 is your right option for this question. Thank you. Keep learning, explore more, stay curious. अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय.